त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त जन प्राण धन संतों के सर्वस्व जीवन धन सर्वांतर्यामी सबके हृदय में सदा समान रूप से निवास करने वाले सर्व सुहृद सबका परम हित चाहने वाले सर्व समर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम करने में सर्वथा त्रिकाल में सर्व समर्थ दया सिंधु करुणा निधान कृपा सागर भगवान श्री हरि की भगवान श्री कृष्णचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम मैथिली पति श्री राम जी की अहैत की कृपा से हम लोगों को इस समय श्री अवध में ही बैठकर जो 7 दिनों तक भगवान की अमृतमयी श्री कृष्ण कथामृत का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परीक्षित की तरह 7 दिनों के भीतर अपने पृथ्वी के ऊपर पूरी तरह विजय प्राप्त करने का और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी बन जाने जीते जी भगवत प्राप्ति करके सबको आने वाले समय में उसका मार्ग निर्दिष्ट करने वाले परीक्षित जो हुए। इस कथा सुधा के माध्यम से वही कथा सुधा हम लोगों को भगवान की अहैत की कृपा से संतों की प्रेरणा से आप भक्तजनों के उद्योग से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। अन्यथा इसमें दास का कोई पुरुषार्थ नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने सुना था केवल श्रीमद् भागवत के महात्म्य का दिग्दर्शन हुआ था, उसकी झलक एक सुनी थी। महात्म्य भी 7 दिनों में भी नहीं गाई जा सकती। 10 अध्याय हैं, एक एक अध्याय अपने आप में इतना विस्तृत है कि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के कहने के लिए 18,000 श्लोकों की इतनी विशद ग्रंथ की पंचम वेद इसे भी कहा जाता है। परम प्रेम स्वरूप जगत उद्धारक कलयुग में एकमात्र 7 दिनों के भीतर सबसे श्रेष्ठ साधन अर्थात 7 दिनों में ही पारमार्थिक बातें जो अत्यंत गूढ़ है उसको यथार्थ में प्रतिष्ठित करने का जो काम किया व्यास जी ने, सुखदेव जी ने परीक्षित के माध्यम से जो हम लोगों को प्राप्त कराया। सुख तीर्थ में पहली बार माँ भागीरथी गंगा के पूर्ववाहिनी गंगा के तट पर जब परीक्षित सब कुछ छोड़कर और केवल भगवान के लिए गंगा मैया की गोद में आकर अनशन करके बैठ गए थे कि माँ अब मेरा संसार में कोई नहीं है, जब तक सारे जगत का उद्धार नहीं हो जाए
तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं इस पृथ्वी का राजा माना गया हूँ, और राजा अगर सबका उद्धार करने का उद्योग नहीं करे तो उसका उद्धार भी नहीं होता है। परीक्षित का यही संकल्प था, जिसके गर्भ में ही भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके और उनकी रक्षा कर रहे थे। एक साथ भक्त और भगवान दोनों उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए थे। उन परीक्षित को अपने उद्धार के लिए कोई उद्योग करना था। आज देख रहे थे श्रीमद् भागवत, तो ये नई बात आई कि हम लोगों के जगत के उद्धार के लिए ही परीक्षित ने यह उद्योग किया। और सार्थक हो गया। श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुखदेव जी ने 7 दिनों के भीतर परमार्थ को यथार्थ में प्रतिष्ठापित करके हम लोगों को कृतकृत्य कर दिया। कुछ करना बाकी नहीं रह गया। प्रथम स्कंध में प्रवेश करते ही फिर मंगलाचरण करते हैं सूत जी, और बड़ी सुंदर मंगलाचरण करते हैं। अपने गुरुदेव व्यास जी को याद करते हैं सूत जी। विचार करने लगते हैं कि हे गुरुदेव, आप ही की कृपा से यह सूत 88,000 ऋषियों को, सौनकादि ऋषियों को, कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में, निमिष क्षेत्र में, जहाँ कथा का एक अलग ही प्रवाह होता है, विचित्र प्रभाव है नैमिषारण्य क्षेत्र में। अभी तक दास को 2 ही बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2 ही भागवत जी करने का, लेकिन अद्भुत उस क्षेत्र का प्रभाव है जिसमें कथा श्रवण करने के बाद सब के सब 1000 वर्ष तक का सत्र चलाया था कथा श्रवण और सत्संग का। उसी के बीच में सत्संग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अपना उद्धार करने के लिए सब ऋषिगण अपने उद्धार के लिए ही ऐसा किया था, और सबका उद्धार हो गया। एक बार कथा का अनुष्ठान करने पर 88,000 ऋषियों का उद्धार हो गया। उद्धार अर्थात उनके संपर्क में जितने भी आए सबका उद्धार हो। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये महापुरुष अपने उद्धार के लिए इस कलिकाल में या किसी युग में शरीर धारण नहीं करते हैं। हम लोगों के उद्धार के लिए ये कारक पुरुष के रूप में आते हैं और सबका उद्धार करा के तभी चैन लेते हैं। कल एक बात रह गई थी कि कथा कहाँ करनी चाहिए, तो उसके बारे में भी नारद जी ने सनकादि ऋषियों से यह सुना। यह कथा का आयोजन किसी तीर्थ में करना चाहिए। इसीलिए हम लोग प्रायः माँ भागीरथी दक्षिण वाहिनी गंगा की गोद में बैठकर सैकड़ों कथाएं हो गई। लोग कहते हैं कि महाराज 100 से ज्यादा हो गई। एक साल में 10 तो प्रायः पहले होती ही थी, कभी कभी 15 भी हो जाती। छोटे ही रूप में गंगा जी के किनारे वानप्रस्थ घाट पर बैठ गए। केदारनाथ की आपदा आई, उससे भी नहीं घबराए। कथा चल रही थी रतनगढ़ वालों की, लगातार कथाएं चलती थी। और मैया से प्रार्थना की कि माँ कथा पूरी हो जाने दो, फिर आ जाना। सब पाटा वाटा जो भी है बहाने लग गई। पूरा व्यासपीठ भी बह के जा रहा था। गीता भवन का पाटा था, इसलिए अंदर लाया गया। तो इस प्रकार तीर्थों में कथा करने का 1000 गुना ज्यादा महत्व हो जाता। और यह इसीलिए हम लोगों के लिए पहले तीर्थ बना दिया गया। कौन सा तीर्थ? श्री अवध धाम। जहां जानकी जी हैं वहां अवध धाम भी, क्योंकि भगवान राम बिना जानकी माता के अधूरे हैं। उनका निर्गुण निराकार स्वरूप है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वैष्णव किसे कहते हैं? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। दूसरे के दुख में सर्वथा दुखी हो जाए और दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, वही वैष्णव है। केवल यह कंठी आदि धारण करने से, तुलसी धारण करने से ही वैष्णव पूरा नहीं माना जाता।
पर दुख दुख पर सुख देखे पर। तीसरा, विप्र ही होना चाहिए। इस व्यासपीठ पर देवर्षि राजर्षि छोड़कर और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, जो भागवत जी का बड़ी सरलता से श्लोकों की व्याख्या करके सब लोग समझ सकें। नहीं तो समझते ही नहीं, इतने क्वालिफाइड होते हैं लोग कि उनकी बात समझ में नहीं, पल्ले नहीं पड़ती, गले नहीं उतरती। ऐसे व्यक्ति को भी भागवत जी की कथा नहीं करनी चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत के अतिरिक्त दृष्टांत कुछ लो, बड़ी आसानी से श्लोकों का सामान्य और विशेषार्थ समझाने में जो कुशल हो, उन्हीं को यहाँ वक्ता होना चाहिए। उनको धीर होना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। श्रोता को क्या चाहिए कि श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हुए हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ले ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगो पांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपकी शरण में आ गया। शरण में आके और उसके बाद कथा श्रवण करें। क्या कहना, बिगड़ी जन्म अनेक की, असुधरे अब ही आज। होई राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई अभी आज में भी 12 बजे रात तक नहीं, अभी सुधर जाए। कैसे? तो भगवान के हो के अब भगवान का भजन करें। ऐसे भजन खाली कोरा नहीं करे। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान बिना सच्चे हृदय से निष्काम भाव से नाम जप करने पर फल तो उसका मिलता है, कभी खाली नहीं जाता है। राम नाम एक यही ऐसी चीज है कि दिन दिन बढ़त सबायो। लेकिन अगर भगवान के हो के हम लोग और भगवान की कथा लीला श्रवण करें, जीवन बदले बिना नहीं रहेगा। हम लोग हो के नहीं श्रवण करते, इसीलिए जीवन नहीं बदलता। कितनी कथाएं सुन ली, अभी तक वही घोड़ा वही मैदान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस कथा के माध्यम से भगवान को अपने वश में कर लिया, सारे जगत के हित के लिए कमर कस लिया कि अब तो सबका उद्धार हो जाएगा। भागवत जी से उद्धार नहीं हो महाराज। संतन के संग लागिरे, सब गाइए। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो जाए और के दागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागिरे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहरात्रि में बहुत दिन सोयो। 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 जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे,
भक्तवत्सल भगवान की जय और मुकुट बंसी वाले की जय।